फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस देखेंगे। किसके क्वेश्चंस देखेंगे? हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। इसके अंदर टोटल मैं 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल नए होंगे आपके लिए, और उससे पहले की वीडियोस में जितना कराया हुआ है उसी से रिलेटेड होगा। इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यू पढ़ेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे जो अभी तक कवर नहीं कराई, लेकिन जिन बच्चों ने हमसे प्रीमियम कोर्स लिया हुआ है उनको वो टॉपिक हमने कवर कर रखा है। तो अगर आपने प्रीमियम कोर्स नहीं भी लिया हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं गैप्स क्लासेस के नोट्स, और आने वाले टाइम में वो बुक कन्वर्ट हो जाएगी। अगर तो बुक बन चुकी है तो आप बुक लीजिएगा, अदरवाइज नोट्स जरूर परचेज कर लीजिएगा। और हमारा नंबर बीच बीच में फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नंबर फ्लैश करता है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? एमसीक्यू के क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? एलओसी। एक होगा एलओसी के ऊपर और साथ में आईएलओसी। अभी तक हमने आईएलओसी नहीं करा, सिर्फ उन स्टूडेंट्स ने करा है जिन्होंने हमसे प्रीमियम कोर्स लिया हुआ है। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आपने प्रीमियम कोर्स नहीं लिया हुआ और लेना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं लेना चाहते तो नोट्स जरूर ले लेना। और साथ साथ में अगर नोट्स भी नहीं ले रहे आप तो उसके लिए आईएलओसी के लिए आपके स्कूल कॉलेजेस वगैरह में करवाया होगा तो उसको जरूर रेफर कर लेना। आईएलओसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मिस नहीं करना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू के क्वेश्चंस के साथ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज अ करेक्ट सिंटेक्स। कहता है कि कौन सा करेक्ट सिंटेक्स होगा टू रिटर्न द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो की वैल्यू रिटर्न करेगा ऑफ पांडास डेटा फ्रेम, यानी कि डेटा फ्रेम के अंदर से फर्स्ट रो की वैल्यू निकालनी है। रो यानी कि इंडेक्स। एज्यूम द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम इज DFRENT। ध्यान दो, डेटा फ्रेम का नाम क्या है? DFRENT। DF स्मॉल में है, रेंट का R कैपिटल है, बाकी ENT स्मॉल में है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस है, टोटल 4 ऑप्शंस आएगी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड द लास्ट वन इज फोर्थ ऑप्शन। हमें बताना है इन 4 में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले तो मैं वही कहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो, फिर उसके बाद आगे का पार्ट कंटिन्यू करना। उम्मीद करूंगा आपने पॉज करा होगा वीडियो को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट रो। फर्स्ट रो की वैल्यूज को प्रिंट करना, यानी कि जब हम रो में से कोई वैल्यू निकालनी है, सॉरी, जब हमें डेटा फ्रेम में से कोई भी वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एलओसी। अब फर्स्ट रो की बात कर रहा है, और जो फर्स्ट रो होता है उसकी अगर तो क्वेश्चन के अंदर लेबल यानी कि रो का नाम गिवन है, इंडेक्स का नाम गिवन है, सॉरी, इंडेक्स का नाम अगर गिवन है तो उस केस में हम वो इंडेक्स यूज करेंगे। लेकिन यहां पर क्या गिवन है? इंडेक्स का नाम तो गिवन नहीं है, लिखा हुआ है DF रेंट। डेटा फ्रेम का नाम क्या है? DF रेंट। तो हमें क्या लिखना चाहिए? डेटा फ्रेम का नाम .LOC स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और ब्रैकेट में क्या आएगा? किसका प्रिंट करना है? फर्स्ट का। तो फर्स्ट कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो क्या आएगा? DF रेंट .LOC स्क्वायर ब्रैकेट में 0। तो कहने का मतलब कौन सा सही हुआ हमारा? DF रेंट कैपिटल में है, कैपिटल में है, कैपिटल में है, कैपिटल में है, कैपिटल में, यानी कि DF रेंट तो वर्ड सही लिखा हुआ है। .LOC स्क्वायर ब्रैकेट में 0 आना चाहिए। यहां पे LOC नहीं है तो गलत हो गया, क्योंकि रो के लिए LOC यूज करना मैंडेटरी है। ये LOC है, इसको देखते हैं सही है गलत है। क्या लिखा है? 1। फर्स्ट रो चाहिए, फर्स्ट रो का इंडेक्स क्या होगा? दैट इज 0। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, DF रेंट .LOC स्क्वायर ब्रैकेट में 1, सॉरी 0। क्या ये ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट का चाहिए, उसका इंडेक्स क्या होता है? 0। तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ILOC। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? 1। तो ये अभी ILOC उन स्टूडेंट्स को तो नहीं समझ में आएगा जिन्होंने प्रीमियम कोर्स नहीं लिया हुआ है। बस ये ध्यान रखो, ये 1 लिखा हुआ है ना,
और फर्स्ट का इंडेक्स क्या होता है 0, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो कौन सा करेक्ट है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी। तो अब आप इसको नोट कर सकते हो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है सपोज द डेटा फ्रेम विद द नेम गैप्स। कहता है डेटा फ्रेम है जिसका नाम गैप्स है, इज ऑलरेडी क्रिएटेड, ऑलरेडी बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ सेकंड रो। कहता है इनमें से कौन सी ऑप्शंस दी जाएगी, उनमें से कौन सी सेकंड रो की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब सेकंड रो है, सेकंड रो का इंडेक्स क्या होगा? फर्स्ट का होता है 0, सेकंड का होगा 1। तो यानी कि क्या होना चाहिए? डेटा फ्रेम का नाम क्या है? गैप्स डॉट एलओसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेकंड रो है तो 1 आना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या गिवन है हमें। फर्स्ट इज गैप्स डॉट एलओसी 0 1, सॉरी दोबारा से देखते हैं ऑप्शन। ये गिवन है 4 ऑप्शंस है ए बी सी डी। अब जैसा कि मैंने आपको एलओसी बोला, लेकिन यहां पे हेड भी यूज हुआ है, तो हमें ध्यान देना है क्वेश्चन में ये नहीं लिखा एलओसी का यूज करना है। ध्यान दो क्वेश्चन में क्या लिखा है? ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड रो। तो क्या आना चाहिए हमारा? अगर हम एलओसी से करेंगे तो क्या आना चाहिए? डेटा फ्रेम का नाम डॉट एलओसी, सेकंड रो है, फर्स्ट रो का 0, सेकंड का 1, यानी कि ये करेक्ट है। और यहां पर हेड भी यूज हुआ है, और अगर हेड करेंगे तो क्या होना चाहिए? स्टूडेंट कहता है सर ये लिख दो गैप्स डॉट हेड ब्रैकेट में सेकंड रो है तो 1 लिख दो, लेकिन ये गलत हो गया। 1 का मतलब हेड में क्या होता है कि ऊपर से जो भी नंबर लिखोगे उतनी वैल्यूज निकालेगा। अगर हमने 1 लिखा तो ऊपर से एक रो की इंफॉर्मेशन दे देगा, लेकिन हमें किसकी चाहिए? सेकंड रो। इसका मतलब हेड तो यूज नहीं हो सकता। हेड और टेल वीडियोस में समझा रखा है पहले, अगर किसी को दिक्कत आ रही है उसको रेफर कर सकते हो। तो क्या आएगा? गैप्स डॉट एलओसी स्क्वायर ब्रैकेट में 1, ये गलत हो गया। गैप्स डॉट हेड, ये भी गलत हो गया। गैप्स डॉट एलओसी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 करेक्ट, गैप्स डॉट हेड ब्रैकेट में 1 दिस इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारा? सी करेक्ट है। अब आप इसको नोट कर लो। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सपोज द डेटा फ्रेम विद द नेम इंडिया। डेटा फ्रेम का नाम क्या है? इंडिया इज ऑलरेडी क्रिएटेड, बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहता है कौन सी स्टेटमेंट है डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड रो। ध्यान से समझना है इसको। इसमें जो ऑप्शंस दी जाएगी ना थोड़ा सा कंफ्यूज करके दी जाएगी, तो आपने ध्यान से समझना है। तो पहले ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन सी है। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस आ रही है, हमें क्या बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है। अब ध्यान दो, ये पार्ट जो समझा रहा हूं ये मैंने अभी पहले की वीडियोस में एलओसी के फॉर्म में तो करवा रखा है, लेकिन 0-1 के फॉर्म में नहीं कराया हुआ। कहता है सेकंड और थर्ड रो। फर्स्ट रो, अगर फर्स्ट रो होता, फर्स्ट रो तो इसका इंडेक्स क्या होगा? 0। सेकंड रो होगा तो क्या होगा? 1। सेकंड रो का कितना होगा? 1। थर्ड रो का कितना होगा? 2। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। फर्स्ट 0 हो गया, फिर सेकंड इज 1, ऐसे मानो अगर 10th है तो 9 होना चाहिए, एक कम कर दो, 20 है तो 19 होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेकंड एंड थर्ड रो। सेकंड है तो क्या कहा? एक कम कर दो, दैट इज 1 यूज करना है, थर्ड के लिए 2 यूज करना है। तो जहां पर 1 और 2 होगा वो वाली ऑप्शन करेक्ट होगी। तो देखते हैं कौन कौन सी ऑप्शंस करेक्ट है। ये गलत हो गया क्योंकि हमने जब हेड लिखा 2 लिखा तो ऊपर से 2 वैल्यूज निकाल लेगा, यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, लेकिन हमें तो सेकंड और थर्ड चाहिए। एलओसी 1,2 ये करेक्ट है। एलओसी 0,1 ये इनकरेक्ट हो गया। 0 का मतलब फर्स्ट होता है, 1 का मतलब सेकंड, लेकिन हमें कौन सा चाहिए? सेकंड, यानी कि 1 चाहिए, थर्ड यानी कि 2 चाहिए, 1 और 2 चाहिए, तो ये सही है। लास्ट में लिखा हुआ इंडिया डॉट एलओसी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1,2 ये भी ठीक है। तो अभी हमारा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, लेकिन कौन कौन सा ठीक है अभी फॉर द टाइमिंग? बी पार्ट एंड सी पार्ट। मगर हमें एक ऑप्शन बतानी है, तो अब ध्यान से समझना, जो चीज बताने जा रहा हूं वैसे वीडियोस के अंदर पहले भी डिस्कस कर रखा है। हमें चाहिए फर्स्ट और सेकंड, सॉरी सेकंड और थर्ड, तो क्या लिखेंगे? 1,2। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, जब हम एक से ज्यादा स्पेसिफाई करते हैं तो बीच में कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा
लेकिन इसको लिस्ट की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट का हो गया, और साथ में एलओसी का भी स्क्वायर ब्रैकेट आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें साथ में क्या लिखना चाहिए, इंडिया डॉट एलओसी स्क्वायर ब्रैकेट। तो दो स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे और दो लास्ट में क्लोज होंगे। तो कौन सा सही है, ये गलत हो गया क्योंकि यहां पर एक स्क्वायर ब्रैकेट्स है। दिस इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ये करेक्ट ऑप्शन है। अब आप इसको नोट कर सकते हो। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। कहता सपोज द डेटा फ्रेम, कहता डेटा फ्रेम है विद द नेम डीएफडी इज ऑलरेडी क्रिएटेड। डीएफडी के नाम का डेटा फ्रेम बना हुआ है। स्टेटमेंट डीएफडी डॉट एलओसी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2,5 शोज हाउ मेनी रोज और इंडेक्स। कहता है कितनी रोज या फिर इंडेक्स शो करेगा। 2,5 इसका मतलब 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। 2 3 4 5 कहने का मतलब ये क्या आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। तो टोटल कितनी हो गई, 2 3 4 5 इज टोटल रोज होगी 4। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, 4 आना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सी करेक्ट है। तो हमें ये 4 ऑप्शंस दी गई है। फर्स्ट में 3, सेकंड में 4, 2 एंड 5। तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। क्यों, दोबारा समझते हैं। 2,5 है तो यानी कि 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। ठीक है, अब आप इसको नोट कर सकते हो। मगर ये गलत है, ध्यान से समझना क्यों गलत है। मैंने लिखा 2,5 2 3 4 5 आ रहा है, दिस इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट, अगर ये ऐसे होता 2:5 तो इसका मतलब होता है 2:5 से 2 3 4 5, जो मैंने यहां लिखा 2 3 4 5। लेकिन जब ये लिखा हुआ 2,5 तो इसका मतलब ये नहीं हुआ 2 से लेकर 5 तक, इसका मतलब 2 आएगा और सिर्फ 5 आएगा। तो टोटल कितनी रोज आएगी, 2 रोज आएगी। तो आंसर क्या आएगा, 2 रोज। तो जो अभी आपको मैंने बताया गलत, ये गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला, एस। ध्यान से समझना, गलत क्यों बताया, क्योंकि आप एग्जाम में गलत कर आओगे। लेकिन गैप्स क्लासेस के स्टूडेंट एग्जाम से पहले ही मिस्टेक करते हैं, एग्जाम्स में गलती ना हो इसलिए मैं पहले गलत बताता हूं, जिससे कि स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आए एग्जाम को सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो कौन सी ऑप्शंस करेक्ट है हमारी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 4 कब आता, जब 2:5 होता। जब हमने लिखा 2,5 इसका मतलब एक 2 आएगा और एक 5 आएगा। कॉलन का मतलब 2 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, सी इज करेक्ट। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिफरेंस बिटवीन एलओसी एंड आईएलओसी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन्होंने प्रीमियम कोर्स नहीं लिया हुआ उन बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने प्रीमियम कोर्स लिया हुआ है उनको हमने आईएलओसी के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं और साथ में असाइनमेंट्स के क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, मगर फिर भी अगर आपने आईएलओसी नहीं भी कर रखा तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। और अगर आप प्रीमियम कोर्स लेना चाहते हो तो आईएलओसी के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में कराएंगे, और अगर नहीं लेना चाहते तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने स्कूल कॉलेज में ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शंस आएगी, टोटल 4 ऑप्शंस है हमारी। हमें बताना कौन कौन सा करेक्ट है। अब यहां पे ध्यान दो, क्या लिखा, बोथ आर लेबल इंडेक्स बेस्ड फंक्शन। लेबल इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, पहले तो लेबल इंडेक्स का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या हुआ। सपोज करो मेरा ये डेटा फ्रेम है, एक बार मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, सपोज ये मेरा एक डेटा फ्रेम है, इसके अंदर कुछ भी वैल्यूज ले ली, 10 20 30। तो लेबल क्या होता है, ये लेबल्स हैं, दे आर लेबल्स, फर्स्ट एंड सेकंड, ये लेबल्स हैं, रोल नंबर, मार्क्स एंड एज। ठीक है, तो लेबल क्या हो गया, बेसिकली
वो नेम्स कॉलम का या फिर रो का जो हमने डेटा फ्रेम बनाते समय गिवन दिया हुआ है। अगर मान लो मेरा डेटा फ्रेम ऐसे होता, ठीक है, अब यहां पर हमने रो का नाम नहीं दिया हुआ, यानी कि इंडेक्स का नाम नहीं दिया, कॉलम का नाम नहीं दिया हो, तो ये क्या हो गया 0 1, ये कितना हो गया 0 1 2। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जो एलओसी है और आईएलओसी है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब भी आप एलओसी यूज करोगे तो वो नाम यूज करोगे जो हमने डेटा फ्रेम बनाते समय दिए हुए हैं। अगर आईएलओसी करोगे तो ये नेम्स यूज नहीं करोगे, क्या यूज करोगे, इंटीजर वैल्यू 0 1 2 की फॉर्म में, ठीक है। तो एलओसी जो होता है वो लेबल बेस्ड होता है, यानी कि जो नाम आपने कॉलम का या फिर रो का दिया वही यूज करोगे, लेकिन आईएलओसी ऐसा नहीं होता, दैट इज इंटीजर बेस्ड होता है। तो वापस आता हूं मैं क्वेश्चन के ऊपर, ये हमारा क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन एलओसी एंड आईएलओसी। तो बोथ आर लेबल बेस्ड इंडेक्स, नहीं, बोथ आर इंटीजर होता है, नहीं, LOC इज लेबल बेस्ड, LOC लेबल बेस्ड फंक्शन है, और साथ में क्या लिखा है ILOC पोजीशन बेस्ड फंक्शन है। एंड द लास्ट वन इज LOC इंटीजर है और दूसरा क्या पोजीशन बेस्ड है। तो समझते हैं कौन सा सही है। ये तो वैसे गलत हो गया, मैं इसने क्या लिखा हुआ दोनों लेबल बेस्ड होते हैं, नहीं, ILOC में हमेशा इंटीजर वैल्यू यूज होती है, LOC के अंदर हमेशा कौन सी वैल्यू यूज होती है, LOC के अंदर, LOC के अंदर हमेशा यूज होता है लेबल। इंटीजर बेस्ड है, नहीं, ना ही लेबल है ना ही इंटीजर है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। LOC लेबल बेस्ड है, हाँ ये है। ILOC पोजीशन बेस्ड है, हाँ पोजीशन बेस्ड है। पोजीशन का मतलब वही हो गया इंडेक्स बेस्ड, ठीक है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज LOC इंटीजर बेस्ड है एंड इंडेक्स बेस्ड पोजीशन बेस्ड है, गलत हो गया। ये क्या है, LOC इज लेबल, ILOC इज इंटीजर या फिर पोजीशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज सी ऑप्शन नंबर करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला। ये नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो दोस्तों इसके अंदर टोटल हमने 5 क्वेश्चंस करे, पांचों के पांचों क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। गोइंग फॉरवर्ड हम और एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे, और कई स्टूडेंट्स ना हमें रिक्वेस्ट कर चुके हैं सर जितना आप करा चुके हो उसका एक मिक्स कर दो, क्वेश्चंस मिक्स करके कराओ। दोस्तों हम करवाएंगे आगे गोइंग फॉरवर्ड। अभी हमारी एक एलओसी की वीडियो और पेंडिंग है, एलओसी की एक वीडियो करने के बाद फिर हम एलओसी के और एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे, और फिर उसके बाद जितना टॉपिक अभी तक हुआ है उनको कंबाइन करके एमसीक्यू के क्वेश्चंस कराएंगे। मेरी सब स्टूडेंट से फिर से रिक्वेस्ट है, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना। हो सकता है कि वो बुक भी बन गई हो तो आप चेक कर लेना, अगर बुक बनी है तो बुक ले लेना, अगर नहीं बनी तो नोट्स जरूर ले लेना, जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, प्रैक्टिस के ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।